नमस्कार साथियों, मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ और मेरी गलती यही है कि मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ। मैं आज सरकार से कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर हम प्रतियोगी छात्रों का दोष क्या है। आखिर हमने कौन सी गलती कर दी है कि सरकार इस तरह हमें अनसुना कर रही है, हमारे हक और अधिकार के प्रति इस तरह असंवेदनशील हो रही है। मैं अगर जो अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो वह धूमिल दिखाई देता है। जिस परीक्षा की मैं तैयारी कर रहा हूँ वो परीक्षा पास होने वाले अभ्यर्थी भी आज दर दर के ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आज एसएससी जीडी के चयनित छात्र जो कि पूर्णतः मेडिकल भी पास हो चुके हैं, उनको आज चयन नहीं मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में बीडीओ की भर्ती जो 2018 में हुई थी, उसके चयनित छात्र भी अपनी नियुक्ति को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर संघर्ष कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मैं आज उसी सरकार से पूछना चाहता हूं जिनको हमने चुना है, आखिर उनकी हमारे प्रति कुछ जिम्मेदारी है या नहीं। आज छात्र, नौजवान, किसान, सभी वर्ग, कोई ऐसा वर्ग देश में नहीं है कि जो परेशान न हो। मैं किसी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने हक और अधिकार की बात कर रहा हूँ। मैं बस यह चाहता हूँ कि कोई भी चयन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी तरीके से हो, समय अनुसार हो। अगर कोई चयनित है तो उसको नियुक्ति मिले, अगर कोई परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है तो समय पर परीक्षा हो, पारदर्शी तरीके से हो, उसका समय पर परिणाम आए और उसके बाद समय के साथ उसकी नियुक्ति दी जाए। आज एक छात्र अपने घर से विभिन्न प्रकार के भविष्य के सपने और उम्मीदें लेकर विभिन्न शहरों में जाता है। आज मुखर्जी नगर, दिल्ली, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद जैसे शहरों में हजारों लाखों छात्र अपने सपने को संजोए हुए दिन रात मेहनत से पढ़ाई करके यह सोचते हैं कि एक न एक दिन उनका सपना पूरा होगा और उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। आज वो छात्र निराश, परेशान और हताश हैं। इस कोरोना महामारी के चलते तो दिक्कतें हुई ही हैं, लेकिन इसके नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये नॉर्मल होने के बाद भी सरकार का जो रवैया रहा है वो पूर्णतः ही शोचनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह छात्रों की आवाज़ को अनदेखा किया जा रहा है, जिस तरह छात्रों के प्रति सोचना ही सरकार ने बंद कर दिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह छात्र इस देश के नागरिक नहीं हैं। तो मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, आखिर सरकार कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है? पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर छात्र अपने बातों को रख रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और यह किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है, हक और अधिकार की लड़ाई है। इसमें किसी पार्टी का हित नहीं छुपा हुआ है, न किसी पार्टी का हित छुपा हुआ है। यह सरकार से एक लोकतांत्रिक मांग है कि अगर जो हम तैयारी कर रहे हैं तो समय से परीक्षाएं होनी चाहिए, समय से रिजल्ट आना चाहिए और समय से नियुक्ति होनी चाहिए। मैंने खुद मंडी अधिकारी और UPSSC के अंतर्गत आने वाले जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है, जो जनवरी माह में 2020 में हुआ था, लेकिन आज तक उसके रिजल्ट का कोई पता नहीं है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आखिर हम छात्रों की गलती क्या है? हमको क्यों आखिर परीक्षा देने के बाद भी, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किए जा रहे हैं? रिजल्ट जारी करने के बाद भी, पास होने के बाद भी हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। हम अपने भविष्य को लेकर आज भी चिंतित हैं। तो मेरी सरकार से बस यही विनती है कि हम छात्रों के बारे में भी सोचें। हम भी इसी देश के नागरिक हैं। हम आने वाले समय में ही अपने कर्म के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा इस देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार पूर्णतः इस मामले में असंवेदनशील हो गई है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध या समर्थन नहीं कर रहा। मैं अपने हक और अधिकार और छात्र वर्ग के लिए मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ और इसमें कोई भी अलोकतांत्रिक तरीका नहीं है जिसके द्वारा मेरे ऊपर कोई लांछन लगाया जा सके। मैं अंत में सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हमें समय पे परीक्षा चाहिए, समय पे रिजल्ट चाहिए और समय पे नियुक्ति चाहिए। हमारी कोई और मांग नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अंतिम में फिर सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारे छात्र वर्ग के हित को ध्यान में रखकर एक सख्त से सख्त कदम उठाया जाए और जो भी परीक्षा एजेंसियाँ हैं, जैसे SSC हुई, UPSSC हुई, इनके नकारात्मक रवैये पर लगाम लगाया जाए। धन्यवाद।